इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स का जो इंटरकनेक्शन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वन पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। तो इस प्रकार के नेटवर्क में सिर्फ एक ही पोर्ट होता है, या तो इनपुट पोर्ट होगा या तो आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक है, जो वन पोर्ट नेटवर्क होता है इसमें केवल एक ही पोर्ट होता है, या तो इनपुट पोर्ट होगा या तो आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मोटर हम लोग देखते हैं। मोटर क्या करता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसको देते हैं तो इसका जो आउटपुट मिलता है वो मैकेनिकल मिलता है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं एक वन पोर्ट नेटवर्क है, यहां से हम लोग दे रहे हैं इनपुट सिग्नल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट पोर्ट। ठीक है, और यहां से देख सकते हैं, यहां से जो आउटपुट मिलता है वो मैकेनिकल मिलता है, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता है मोटर से, इसलिए इसको बोलते हैं वन पोर्ट नेटवर्क। और ठीक इसी प्रकार से जो जनरेटर होता है, जनरेटर का काम क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी की देंगे जब जनरेटर को, तो चेंज करेगा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसको बोलते हैं आउटपुट पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक वन पोर्ट नेटवर्क है। तो वन पोर्ट नेटवर्क का जो एक सिंपल एग्जाम्पल है वो मोटर और जनरेटर। अब हम लोग देखने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क क्या होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क जिनमें दो पोर्ट होता है, एक इनपुट पोर्ट एक आउटपुट पोर्ट। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिनमें दो पोर्ट होता है, पहला तो इनपुट पोर्ट होगा और दूसरा आउटपुट पोर्ट होगा, और इसमें 4 वेरिएबल्स होते हैं। जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है उसमें 4 वेरिएबल्स होते हैं, V1, I1, V2, I2। ठीक है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, 4 वेरिएबल इसमें होते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में। जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है उसको शॉर्ट में बोलते हैं टीपीएन बोलते हैं। तो इस फिगर से देख सकते हैं यहाँ पे एक टू पोर्ट नेटवर्क है, यहां से यह इनपुट पोर्ट है और ये वाला आउटपुट पोर्ट है। तो यहां से देख सकते हैं V1, I1, V2, I2, इसमें दिखाई दे रहा है 4 वेरिएबल है, तो यह टू पोर्ट नेटवर्क है। और यह जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक है, जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है इसका जो बॉक्स होता है, यहाँ पे जो बॉक्स होता है इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। तो टू पोर्ट नेटवर्क का यूज क्यों किया जाता है, जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर, ट्रांसमिशन लाइन, एट्यूनेटर्स और अदर डिवाइसेस टू पोर्ट नेटवर्क की हेल्प से आसानी से समझाई जा सकती है, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क को किसी भी डिवाइस को आसानी से समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क का। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरचेंज कर देने पर भी जो नेटवर्क होगा उसका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कौन से हो गए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हो गया, प्रोपोर्शन कांस्टेंट हो गया, फेज शिफ्ट कांस्टेंट हो गया, एट्यूनेशन कांस्टेंट हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिनके इनपुट और आउटपुट पोर्ट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देने पर इनका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, यहां से एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, इन दोनों को बोलते हैं, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सीरीज आर्म। ठीक है, और यहां से जो बीच वाला है इसको बोलते हैं शंट आर्म। तो इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये वाला जो दोनों है इसको बोलते हैं क्या, सीरीज आर्म, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं शंट आर्म। ठीक है, तो जो सीरीज आर्म है यहाँ पे एक इम्पीडेंस है Z1, यहाँ पे एक इम्पीडेंस है Z1 और यहाँ पे एक इम्पीडेंस है Z2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Z1 है वो सेम यहाँ पे भी है Z1। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। इसका एक ट्रिक होता है समझने के लिए, जब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को देखना है कि जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो क्या करते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं
और देखते हैं इधर का जो इम्पीडेंस है और इधर का इम्पीडेंस है दोनों सेम है कि नहीं। देख सकते हैं कि Z1 यहाँ पे भी है और Z1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से सेम नेटवर्क जो सेम इम्पीडेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। और जब हम लोग इसके इनपुट पोर्ट को और आउटपुट पोर्ट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे, तब भी जो इसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए भी बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। अब हम लोग देखने वाले हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क। सेम उसका अपोजिट होगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क का अपोजिट होगा। तो वह नेटवर्क जिसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरचेंज करने से नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस प्रोपोर्शन कांस्टेंट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट से इंटरचेंज करते हैं तो इसका जो नेटवर्क है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल नेटवर्क का एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ए है, और यहाँ पे जो लाइन है इसको बोलते हैं सीरीज आर्म, और ए वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं शंट आर्म। तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल नेटवर्क को हम लोग जब जानना होता है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है या एसिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीच से। ठीक है, और जब यहाँ का इम्पीडेंस इसके इम्पीडेंस के इक्वल होता है तो एसिमेट्रिकल नेटवर्क होता है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। और जब यहाँ का इम्पीडेंस यहाँ के इम्पीडेंस के इक्वल नहीं होता है, मतलब Z1 नॉट इक्वल टू Z3, तब क्या होता है कि ये एसिमेट्रिकल नेटवर्क हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z3 है, तो यह एक एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। और कैसे हम लोग इसको जान सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, जब हम लोग इनपुट पोर्ट को और आउटपुट पोर्ट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हो गया, प्रोपोर्शन कांस्टेंट हो गया, एटेन्यूएशन कांस्टेंट हो गया, फेज शिफ्ट कांस्टेंट हो गया, ये सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अब हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस्ड नेटवर्क। तो बैलेंस्ड नेटवर्क क्या होते हैं? बैलेंस्ड नेटवर्क आर दोज इन विच द सीरीज इंपीडेंस एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एंड सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल। तो इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि बैलेंस्ड नेटवर्क क्या होता है, बैलेंस्ड नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, ग्राउंड पोटेंशियल भी बोलते हैं और सीरीज आर्म इसको बोलते हैं। तो ए वाला भी सीरीज आर्म है, ए वाला भी सीरीज आर्म है। तो यहाँ पे जो ए वाला दिखाई दे रहा है, जो लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो शंट आर्म है। तो क्या होता है कि जब हम लोग को चेक करना होता है कि जो नेटवर्क है वो बैलेंस है कि नहीं, तो लाइन क्या होता है, यहां से हम लोग ड्रॉ करते हैं बीच से। ठीक है, यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि जो दोनों इसका जो सीरीज आर्म है, यहाँ का सीरीज आर्म और यहाँ का सीरीज आर्म का जो इम्पीडेंस है वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका इम्पीडेंस और इसका इम्पीडेंस सेम है। Z1/2 यहाँ पे भी है, Z1/2 यहाँ पे भी है, और इसका जो सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल एंड सिमेट्रिकल विथ ग्राउंड पोटेंशियल। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग बैलेंस्ड नेटवर्क, क्योंकि जो दोनों सीरीज आर्म है उसका जो इम्पीडेंस है वो सेम है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है, हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए, और यहाँ से का इम्पीडेंस देखते हैं और यहाँ का इम्पीडेंस देखते हैं, दोनों सीरीज आर्म का इम्पीडेंस देखते हैं। जब इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड नेटवर्क। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अनबैलेंस्ड नेटवर्क्स। तो अनबैलेंस्ड नेटवर्क आर दोज इन विच द सीरीज इंपीडेंस यही सब है, ये चारों क्या है, सीरीज इंपीडेंस है। सीरीज इंपीडेंस एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल एंड नॉट सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल। तो अनबैलेंस्ड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका जो सीरीज इंपीडेंस एलिमेंट होता है वो ग्राउंड पोटेंशियल के सापेक्ष ना ही आइडेंटिकल होता है और ना ही सिमेट्रिकल होता है। तो यहां से देख सकते हैं जब हम लोग अनबैलेंस नेटवर्क को चेक करेंगे कि जो नेटवर्क है वो अनबैलेंस है कि नहीं, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और देखेंगे कि यहाँ का जो इम्पीडेंस है
और इसके इम्पीडेंस के सेम है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे Z1/2 है, यहाँ पे भी Z1/2 है, लेकिन जो यहाँ का इम्पीडेंस है Z2/2 है, यहाँ पे भी Z2/2 है। तो इसके जो इसका इम्पीडेंस है इसके इम्पीडेंस के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड नेटवर्क। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं टी नेटवर्क्स। टी नेटवर्क्स क्या होते हैं? तो इन नेटवर्क्स में इम्पीडेंसेस का कॉम्बिनेशन टी के शेप में होता है। टी नेटवर्क्स एक ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिनका जो शेप होता है, जिनका आकार होता है टी के शेप में होता है, कुछ इस तरह से होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टी नेटवर्क्स। दो सीरीज इम्पीडेंस व एक पैरेलल इम्पीडेंस को टी शेप में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज इम्पीडेंस, दो सीरीज इम्पीडेंस होता है इस तरह से, इस तरह से दो सीरीज इम्पीडेंस होता है और एक शंट इम्पीडेंस होता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं इस शेप में, तो इसको बोलते हैं टी नेटवर्क्स। यहाँ पे देख सकते हैं एक इम्पीडेंस और दो इम्पीडेंस सीरीज आर में कनेक्ट है और एक इम्पीडेंस शंट आर में कनेक्ट है। तो दो सीरीज इम्पीडेंस और एक पैरेलल या शंट इम्पीडेंस को टी शेप में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट कैन बी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, बैलेंस और अनबैलेंस्ड नेटवर्क। जो टी नेटवर्क्स होता है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क्स भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स भी हो सकता है और बैलेंस नेटवर्क भी हो सकता है और अनबैलेंस नेटवर्क, इन चारों नेटवर्क्स में से कोई भी हो सकता है। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं जो टी नेटवर्क्स होता है उसका सिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड टी नेटवर्क, और सिमेट्रिकल और बैलेंस टी नेटवर्क, और सिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड टी नेटवर्क, और एसिमेट्रिकल बैलेंस टी नेटवर्क। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये पहला जो फिगर है वो सिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड टी नेटवर्क है। तो टी नेटवर्क क्या होता है कि ये टी शेप में होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टी शेप में है। और सिमेट्रिकल है कि नहीं इसको कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ का जो इम्पीडेंस है इसके इम्पीडेंस के सेम है कि नहीं। जब सेम होता है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं Z1 यहाँ पे भी है, Z1 वहां पे भी है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस्ड नेटवर्क है कि अनबैलेंस्ड नेटवर्क है। तो यहाँ से बैलेंस और अनबैलेंस के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ से लाइन। ठीक है, और देखते हैं कि इसका जो इम्पीडेंस है इसके इम्पीडेंस का सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई इम्पीडेंस ही नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि ये अनबैलेंस्ड नेटवर्क होगा। तो ये वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है यह है सिमेट्रिकल एंड अनबैलेंस्ड टी नेटवर्क। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा वाला जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है और बैलेंस है और टी नेटवर्क है। तो यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे कि नेटवर्क सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क चेक करने के लिए हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और देखेंगे दोनों तरफ का जो इम्पीडेंस है सेम है कि नहीं। तो यहाँ का इम्पीडेंस Z1/2, यहाँ का भी Z1/2, यहाँ का भी Z1/2, यहाँ पर का भी Z1/2। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दोनों जो हम लोग लाइन ड्रा किए हैं इसके दोनों तरफ का जो इम्पीडेंस है वो सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल हो गया। और दूसरा हम लोग चेक करते हैं कि जो बैलेंस्ड नेटवर्क है कि अनबैलेंस्ड नेटवर्क है। तो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ से एक लाइन। ठीक है, यहाँ से जब लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए उसके बाद चेक करते हैं यहाँ का इम्पीडेंस और यहाँ का इम्पीडेंस सेम है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ का जो इम्पीडेंस है Z1/2 है और Z1/2 है, यहाँ का भी Z1/2 है, यहाँ का भी Z1/2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेटवर्क है वो बैलेंस भी है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल भी है और बैलेंस भी है और टी के शेप में, इसलिए इसको बोलते हैं टी नेटवर्क्स। अब तीसरा फिगर हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि टी नेटवर्क है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टी शेप में है इसलिए टी नेटवर्क है। अब हम लोग चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है कि नहीं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं और इसका इम्पीडेंस और यहाँ का इम्पीडेंस सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हो गया एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अब हम लोग चेक करते हैं बैलेंस नेटवर्क है कि अनबैलेंस नेटवर्क है। बैलेंस और अनबैलेंस नेटवर्क के लिए हम लोग लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ का इम्पीडेंस यहाँ के इम्पीडेंस के सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कोई इम्पीडेंस ही नहीं है, तो सीधी सीधी बात हो गया कि जो ये वाला नेटवर्क है वो अनबैलेंस्ड नेटवर्क है। तो सिमेट्रिकल एंड अनबैलेंस्ड टी नेटवर्क का डायग्राम ये वाला है। अब हम लोग का जो चौथा फिगर है उसमें क्या है
कि एसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड